मैं आचार्य विजय कुमार सांडिल्य अपने यूट्यूब चैनल में आपको पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया पे क्या क्या करना चाहिए जिससे घर में धन धान्य और सौभाग्य की वृद्धि हो। जैसा कि इसके पहले चतुर्दशी और दीपावली की वीडियो हम आपको दे चुके हैं और आज की इस वीडियो में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे कि जो कि आपके करने से धन धान्य और सुख संपदा की दिनों रात बढ़ोतरी होती रहेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो प्रतिपदा तिथि को आप स्वयं सुबह नहा धो के स्वच्छ होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर कथा गायन कीर्तन और दान करिएगा और पूरा दिन भगवत भजन और भगवत कीर्तन में व्यतीत करिएगा। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक प्रतिपदा को तिल का तेल लगाकर ही स्नान करना चाहिए। प्रतिपदा को जो लोग तैल स्नान आदि पूर्वक पूजा करेंगे उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपदा तिथि प्रसिद्ध है और उसे पूर्व विधवा होने पर भी नहीं ग्रहण करने चाहिए। अमावस्या विध प्रतिपदा में तैलाभ्यंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होती है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविद्या मतलब जिसमें अमावस्या के भेद से जो रहित है प्रतिपदा हो उस दिन, तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ग्रहण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस दिन प्रतिपदा तिथि हो और अमावस्या तिथि भी हो उस दिन तेल स्नान नहीं करना चाहिए। जो मैंने बताया कि तिल के तेल से स्नान करना चाहिए, उस दिन तिल के तेल से स्नान नहीं करना चाहिए। यदि दूसरे दिन थोड़ी भी प्रतिपदा न हो तो पूर्व विधवा की तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। उस दशा में दोष कारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस शुभ दिन में उस तिथि में उसको स्वीकार करते हैं वह स्थिति 1 वर्ष तक बनी रहती है। इसलिए यदि सुंदर दिव्य एवं उत्तम भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करें। प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उस समय गायों को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या दूध निकालने का काम नहीं करना चाहिए।
अर्थात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गायों पर बोझ नहीं ढोना चाहिए और उनका दूध नहीं निकालना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय यह प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोक्षाय गवाम कोटि प्रदो भव। या लक्ष्मीर लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। अग्रतः सन्तु मे गावो गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में हृदय सन्तु गवाम मध्ये वशाम्यहम्। अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले हे गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप से विराज रही हैं और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती हैं, वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हों, गाय मेरे पीछे हों, गाय मेरे हृदय में हों और मैं सदा गायों के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार ऐसा कहते हुए उनकी विनम्र निवेदन और पूजा करना चाहिए। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करना चाहिए और अन्य लोगों को अन्नपान देकर विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है, जो सब प्रकार के मनुष्यों को आनंद देने वाली है। दीपोत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं। वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त कराते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। जो प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है, उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करना चाहिए। गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाएं, वहां ले जाकर सबकी आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से नाश मुक्तमय हो जाता है। अब मृत्युनाशक यमद्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। यमद्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बात का चिंतन करें। तदंतर शौच आदि से निवृत्त होकर दातून करते हुए प्रातःकाल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म पूजा पाठ करने के बाद प्रसन्नता पूर्वक गूलर के वृक्ष के नीचे जाएं। वहाँ उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावें। तत्पश्चात गूलर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तथा वीणा पुस्तक धारिणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आवाहन एवं पूजन करें। चंदन, अगरु, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य
एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके आप मृत्यु निवारण के लिए वेद वेत्ता ब्राह्मणों को अलंकार सहित दूध देने वाली सवत्सा गाय दान करें। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहे कि हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार रूपी इस समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको समर्पित कर रहा हूँ। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पित करना चाहिए। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति से प्रणाम करना चाहिए। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करना चाहिए। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी बहन के घर जाएं और उसे भी भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणार बिंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से मैं तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करना चाहिए। तब बहन भाई से यह उत्तम कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई हूँ। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुलदीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इस कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भी अपने ही घर पर भोजन कराया था और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्मपाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वह अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस स्थिति में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर भोजन नहीं करते हैं। बहन के ऐसा कहने पर पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक उसका पूजन करे, बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करे। अपनी सगी बहन ना होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदरपूर्वक भोजन करे। जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त हो जाता है, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ये सभी व्रत नाना प्रकार के दान गृहस्थ लोगों के लिए ही योग्य बताए गए हैं। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल की यम द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता है। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्रदान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता है। इस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज को भोजन कराया था, इसलिए उस दिन बहन के हाथ से जो कोई प्राणी भोजन करता है वह धन और उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागार में डाल रखे हों उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर का भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी ना हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने
अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध में किसी के साथ बहन का नाता जोड़ लेना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता है तो अपने किसी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी का आदर करे। वह भी ना मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को ही बहन बना ले। उसके भी अभाव में यदि किसी जंगल झाड़ी को ही अपनी बहन बनाकर वहाँ पूजन करे और भोजन करे। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर पर भोजन ना करे। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्रह है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। अर्थात कुल मिला के ये कहने की बात है कि यम द्वितीया को किसी भी प्राणी को अपने बहन के ही हाथों खाना खाना चाहिए। अगर वो अपनी बहन के हाथों से इस दिन भोजन को ग्रहण करता है तो उसके न तो धन संपदा की कमी होती है, न ही किसी प्रकार के पाप उसका नाश करते हैं, बल्कि वो उसके सारे पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा उपाय यह है कि इस दिन यमुना जी में अवश्य स्नान करना चाहिए। यमुना जी में स्नान करके आदमी धन्य हो जाता है और उसे साल भर उसे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यमराज ने भी अपने बहन के यहाँ आकर यम द्वितीया के दिन भोजन किया था और उन्होंने अपनी बहन को ये आशीर्वाद दिया था कि इस दिन जो भी भाई अपने बहन का आशीर्वाद लेकर उसके सानिध्य में उसके द्वारा भोजन करेगा, उसके सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे और उसके घर में धन धान्य आदि संपदा की लगातार वृद्धि होती रहेगी। और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को तिल का तेल लगाकर ही स्नान करना चाहिए, जिससे सारे दोष मिट जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा उपाय है और इस दिन गोवर्धन पूजा करके गायों की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहने की बात है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का एक अपना महत्व है और यम द्वितीया का एक अपना महत्व है। यम द्वितीया भाई और बहन के प्रेम और भाई बहन के प्यार को प्रेषित करता है और शुक्ल प्रतिपदा जो है तिल के तेल का स्नान और गोवर्धन पूजा और गायों की पूजा करके ही आप लोग धन्य हो सकते हैं, सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, जिसके कारण ऐसा करने से धन संपदा में वृद्धि होती है। आदमी दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते हुए आगे निकल जाता है।
जो प्राणी यम द्वितीया का व्रत करता है वह अपमृत्यु से मुक्त होकर पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यम द्वितीया के दिन का महा उपाय ये है कि जो भी प्राणी अपने बहन के हाथ से भोजन करता है वह धन और उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। धन की देवी लक्ष्मी जी स्वयं उस पे मेहरबान होती हैं और उसकी ज़िंदगी खुशी और समृद्धि से और परिपूर्ण हो जाती है। उसको किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहती है। तो आज की वीडियो में जो हमने महा उपाय बताया है वो कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा को तिल मिश्रित तेल से स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और धन संपदा की वृद्धि होती है। और यम द्वितीया का महा उपाय ये है कि इस दिन सर्वप्रथम यमुना में स्नान करें और अपने बहन के घर जाकर जो भी प्राणी अपनी बहन के हाथ से भोजन करता है उसके घर में सुख समृद्धि और धन संपदा की भरमार हो जाती है। इसलिए आप लोग भी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को ऐसा ही करें जिससे आपके ज़िंदगी में जो अभाव या परेशानियां चल रही हैं वो साल के लिए दूर हो जाएं और आपका घर परिवार सुखमय हो जाए और आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे। हमारी यही मनोकामना है और हम चाहते हैं कि आप लोगों की उन्नति सौभाग्यता और तरक्की में ही हमको खुशी प्राप्त होती है और हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में कमेंट भी करें कि यह वीडियो आपको कैसे लगी, जिससे भी हमारा मन प्रसन्न चित्त होता है कि चलो लोगों ने हमारे बताए हुए रास्ते को स्वीकार किया और उस पे आगे भी बढ़ रहे हैं। इसलिए हमको इससे बड़ी खुशी होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया को जो मैंने उपाय महा उपाय ये सब बताए हैं उसको आप स्वयं करके पुण्य के और धन संपदा के मालिक बने। धन्यवाद।